क्या भारत के बाजार में खरीद का वक्त आ गया है? और ख़ास तौर पर क्योंकि इस साल की शुरुआत से अब तक कोई 5% की गिरावट आ चुकी है बाजार में। इसको देखते हुए क्या अब शेयर खरीदने चाहिए? पीक से 16% 17% नीचे है। तो ये सवाल क्योंकि हर एक के मन में है, तो इसके जवाब भी आने बिल्कुल स्वाभाविक हैं। नोमुरा की तरफ से एक नोट आया है जिसमें वो एशिया, जिसको वो नॉन जापान एशिया कहते हैं, उस पर उनकी जो राय आई है, वहाँ उनका कहना है कि अब वो चीन पर न्यूट्रल स्टैंस रख रहे हैं, जबकि भारत पे ओवरवेट हो रहे हैं। यानी कि भारत पे ओवरवेट का अर्थ होता है कि अब वो इधर ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। यहाँ खरीद की सलाह है, इसको सीधे सीधे वो खरीद की सलाह या बाइस कॉल नहीं कहते हैं। ओवरवेट का अर्थ है कि यहाँ से वजन बढ़ाना चाहिए। तो भारत पे ओवरवेट क्यों होना चाहते हैं? इसके साथ वो एक दूसरी बात कह रहे हैं कि निकट भविष्य में चीन अपना जो टारगेट है उसका एंड 2025 का 2025 खत्म होने तक चीन के बाजार को जहां होना चाहिए उससे जल्दी वहां पहुंच जाएगा, यानी कि तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर भी वो भारत पर निवेश की सलाह क्यों दे रहे हैं? तो उनका कहना है कि भारत में अभी आप भारत चीन का कंपैरिजन करेंगे तो चीन में तेजी दिख सकती है, लेकिन लंबे दौर में ये तेजी उस तरीके से बनी नहीं रहेगी, कंपैरेटिव एडवांटेज। और वो लंबे दौर के लिहाज से देखेंगे तो भारत बेहतर बाजार दिख रहा है। और एक तरह से उनको ये भी लगता है कि भारत में शायद वो जगह आ गई है जहां पे खरीदारी होनी चाहिए। जो उन्होंने पिछली बार नोट दिया था, वहां उन्होंने कहा था कि जब भारत में सेंसेक्स की पीई इंडेक्स की पीई 21 पे होगी तो शायद खरीद का समय बनेगा। पिछले साल के अंत में ये पिछले 2 साल का हिसाब उन्होंने दिया है कि वो 22 पर था, 22 से 21 पे उनका कहना है कि यह खरीद का समय बनता था। लेकिन अभी वो कह रहे हैं हो सकता है यहां से और गिरावट आ जाए। उसकी वजह तमाम तरह की वजहें बता रहे हैं। एक तो चीन में डीप सीक के आने के बाद से चीन की री रेटिंग हुई है। डीप सीक जिसने एनवीडिया के कारोबार को एक तरह से तगड़ा झटका दे दिया है अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर को, वो क्योंकि एआई के कारोबार में एक बड़ा डिसरप्टर हो गया है डीप सीक। तो वहां से एक उन्हें चीन के लिए उम्मीद की किरण दिखती है। दूसरा, उन्हें लगता है भारत में वैल्यूएशन कंसर्न्स भी हैं, लिक्विडिटी की किल्लत भी दिख रही है। तो ये सब, और चीन अमेरिका की तरफ से अनिश्चितता है। अमेरिका में हालांकि जैसा उनको लगता है अमेरिका से जैसा झटका चीन को लगने की आशंका थी वो नहीं लगा है, उसने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अभी भी बारीकी से देखना पड़ेगा कि अमेरिका क्या कर रहा है और इस हिसाब से चीन में क्या करना चाहिए। तो भारत और चीन के कंपैरिजन में आज उनको ऐसा दिखता है कि चीन शायद तेजी से बढ़ेगा, लेकिन लंबे समय में आगे जाके उनको भारत पे ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। और इस हिसाब से वो यहां से, हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं तत्काल बाजार बढ़ने लगेगा, लेकिन अगर नोमुरा को लग रहा है कि उस जगह पहुंच गया है बाजार जहां उनको खरीद की सलाह दिखती थी, इसके बावजूद यहां से उन्हें गिरावट के संकेत दिख रहे हैं, तो वो इसलिए दिख रहे हैं कि यहां परेशानियां अभी इकोनॉमी की खत्म होती नहीं दिख रही हैं। एक तरह का स्लोडाउन जैसा हालात दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे प्रेशर दिख रहा है, और साथ में बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी की किल्लत दिख रही है। तो ये तरह तरह के जो हेडविंड्स हैं, इनको देखते हुए वो सावधानी जरूर बरतने को कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो इंडिया पे ओवरवेट हैं, इसका अर्थ हुआ कि ये उनकी नज़र में अब यहाँ से अगर सीधे सीधे, जिसको एन ब्लॉक खरीदारी कहते हैं, वो नहीं, लेकिन खरीदारी की शुरुआत हो सकती है। अब नहीं तो कुछ समय के बाद हो सकती है। और दूसरी चीज़, बहुत कुछ निर्भर करेगा अमेरिका के मनी फ्लो पर। अमेरिका में पैसा कहाँ से कैसे जा रहा है, ये आने वाले कुछ समय में इस पे नज़र हर तरफ से रहने वाली है। लेकिन ये जो उन्होंने अपना स्टांस दिया है भारत के बाजार को लेके, ये अपने आप में एक राहत देने वाली खबर तो है ही। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।